24 न्यूज एक्सप्रेस मैं शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुतला दहन कर मनाई 13वीं एवं किया कुत्ता भोज का आयोजन। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर जनार्दन प्रताप सिंह दुबे, अध्यक्ष मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन जबलपुर ने बताया कि मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन एवं कई अन्य विद्युत ठेकेदार संगठन के बैनर तले विगत 13 दिनों से सौभाग्य योजना के भुगतान हेतु एवं सौभाग्य योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के मापन हेतु लगातार आमरण अनशन जारी है। संगठन का आरोप है कि विगत 13 दिनों से हमसे धरना स्थल पर मिलने कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया है। हमारे द्वारा किए गए कई सैकड़ों पत्राचार का भी अभी तक जवाब भी नहीं दिया गया है, जिस कारण हम लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अनेक आरटीआई का जवाब देने में भी काफ़ी आनाकानी की एवं उनका भी जवाब नहीं दिया है। इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा जो एमएसएमई के लिए योजनाएं लागू की गई थी, उनका भी उचित तरीके से पालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि छोटे छोटे ठेकेदारों से 1,18,000 रुपए जमा करवा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। 13 दिन पूर्व होने के बाद जो 13वीं मनाई हुई है, उसमें कुत्ता भोज का आयोजन किया हुआ है। आज हम लोगों ने हमारे आंदोलन के 13 दिन यहाँ पर आज पूर्ण हो गए और आज से 13 दिन पहले हमने आमरण अनशन प्रारंभ किया था और इन 13 दिनों में क्योंकि इनके कानों में कोई भी जू नहीं रहेगी और इन लोगों ने हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं किया और कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। कोई भी अधिकारी आज तक हमसे मिलने के लिए नहीं आया। हम लोगों ने सैकड़ों पत्राचार किए, उस एक पत्राचार का इन्होंने जवाब नहीं दिया। मतलब ये बतलाता है कि प्रशासन अंधा, बहरा और गूंगा भी हो चुका है। और यहाँ पे हम लोगों ने आज हमारे पीके छत्री जी जो प्रभारी प्रबंध संचालक है, हमने आज उनका पुतला दहन किया। कविता बाटला मैडम जो मुख्य महाप्रबंधक हैं, जिन्होंने हम लोगों के भुगतान की फाइल को रोक के रखा हुआ है। श्री अशोक ध्रुवे जी जो मुख्य महाप्रबंधक रूरल प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने हमारे पेमेंट की फाइल को आगे नहीं बढ़ाया और पीके छत्री जी उसे पास नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रकार चेतन जायसवाल जो पूर्व सीएफओ थे, उन्होंने हमें काफ़ी गुमराह किया। सब लोगों ने कहा क्या कहते हैं कि हमने भुगतान रोक के रखा हुआ है, लेकिन आज तक भुगतान रोकने का किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश किसी भी कार्यालय से नहीं निकला है। जानबूझकर इन लोगों ने भुगतान रोककर हम लोगों को 3 साल से परेशान करके रखा हुआ है। आज हम लोगों ने इनका पुतला दहन किया, हमने 13वीं का इनके आयोजन किया। हमने इनके कुत्ते, जैसे हमारे पुरानी परंपरा में रही है, कुत्ता, कौवा और गाय को खाना खिलाया जाता है किसी के मरने पे, तो आज हमने चूँकि इनको मृत मान लिया है, अतः हमने कुत्ता, गाय और कौवे को तीनों को खाना भी खिलाया है। एवं हमने हमारे ये जो कमलेश भाई साहब हैं, कमलेश जायसवाल जी, ये कोरोना काल में मृत्यु हो गए थे, उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया। ये हमारे आंदोलन के प्रथम जनक थे। हम लोगों ने सर्वप्रथम इंडियन कॉफ़ी हाउस में मीटिंग रखी थी और ये मीटिंग हमारे कमलेश भाई साहब ने ही आयोजित करवाई थी और ये उसी मीटिंग के 3 दिन बाद कोरोना से ग्रस्त हो गए थे और मृत्यु को प्राप्त हुए थे असामयिक। इन्होंने अपनी दवाई उचित तरीके से नहीं करवा पाई क्योंकि इनका पैसा लगातार फंसा हुआ था। इनका 1 करोड़ फंसा हुआ है। आज इनके बीवी और बच्चे और इनकी बहन लगातार उस भुगतान के लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सादर धन्यवाद। आगे हमारा आंदोलन चलता रहेगा और दिनांक 12 तारीख को हम लोग वल्लभ भवन का घेराव करने वाले हैं। ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनका वेतन भुगतान रुका हुआ है? ऐसे 150 ठेकेदार हैं जिनका भुगतान रुका हुआ है। कब से रुका हुआ है? विगत 3 वर्षों से रुका हुआ है। अभी मांग आप लोग? विधानसभा वल्लभ भवन का भुगतान है। यह आमरण अनशन जब तक जारी रहेगा, जब तक हम लोगों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता और हमारे भुगतान का कब समय सीमा तय होगी ये हमको निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। भुगतान रोकना बिना कारण का इन लोगों का एक लक्ष्य है। सारी सुविधा, सारे कार्य उसमें संपन्न हो चुके हैं, बिल पास हो चुके हैं, आरओ में बिल पहुंच चुके हैं। भुगतान की प्रक्रिया भर में केवल
3 अधिकारी गड़ंगा लगा रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग शासन की घर घर बिजली, हर घर बिजली मोदी जी के नारे को सफल करते हुए अपने घर की बिजली बुझाने की कगार पे आ गए। आपका नाम? आशीष मिश्रा।